अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज मैं बनाऊँगी बीफ स्पाइसी पालक गोश्त की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। आपने इस रेसिपी को इसी पर ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही मज़ेदार लगती है और आपने रेसिपी को एंड तक देखना है ताकि आप हर चीज़ आसानी से सीख सकें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मेरे पास है बिल्कुल फ्रेश पालक 2 किलो है। इसे मैंने बारीक कट करके अच्छे से धो लिया है। पालक में बहुत मिट्टी होती है तो आपने इसे 3 से 4 बार अच्छे से धो लेना है। और यहाँ पर बोनलेस बीफ है 1.5 kg 1.5 किलो। और प्याज हैं 3 अदद दरमियाने साइज़ के, इसे मैंने बारीक कट कर लिया है। टोमेटो पेस्ट 1 कप है। लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच। अदरक का पेस्ट 1 चाय का चम्मच। नमक 2 चाय के चम्मच। पिसी लाल मिर्चें 3 से 4 चाय के चम्मच। पिसा धनिया 1 खाने का चम्मच। पिसी हल्दी 1/4 चाय का चम्मच। और ऑयल चाहिए है 1 कप और साथ पानी चाहिए है 1 लीटर। तो चलें अपनी आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने पतीले में डाल लिया है 1 कप ऑयल और साथ ही बारीक कटे हुए दरमियानी साइज़ के 3 अदद प्याज डाले हैं और इसे फ्राई करेंगे दरमियानी आंच पर। तो अब तकरीबन 4 से 5 मिनट में और हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। बस हमें यही कलर चाहिए है। अब इसमें टमाटर का पेस्ट शामिल करेंगे, नमक जाएगा, पिसी लाल मिर्चें, पिसा धनिया, पिसी हल्दी डालेंगे और साथ थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाला जले नहीं। और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के सारे मसाले को अच्छे से भून लेंगे तकरीबन 3 मिनट तक। तो अब मसाला अच्छे से भुना जा चुका है। अब इसमें हम पानी शामिल करेंगे 1 लीटर और साथ ही बोनलेस गोश्त शामिल करेंगे जो कि अच्छे से धोना चाहिए आपने ताकि इसमें बिल्कुल स्मेल ना हो। अब ढक कर हाई फ्लेम पर उबाल आने का वेट करेंगे। तो देख सकते हैं आप कि इसमें उबाल आ चुका है। अब हमने बीफ को 70% गला लेना है। इससे ज़्यादा नहीं गलाना क्योंकि बाकी की जो कसर होगी वो पालक के साथ गल जाएगी। तो अब तकरीबन 1 घंटा हो चुका है और बीफ 70% गल चुका है। अब इसमें हम पालक शामिल करेंगे। तो आपने भी इतनी ही फ्रेश पालक लेनी है और पालक के अपने ही पानी में पालक भी गलेगी और गोश्त भी गलेगा। आपने ढककर मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 20 मिनट इसे पकने देना है। तो अब तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं और पानी भी हमारा बिल्कुल ड्राई हो चुका है और गोश्त भी अच्छे से गल चुका है, पालक भी गल चुकी है। अब इसे हमने भूनते रहना है जब तक ऑयल अलग नहीं हो जाता। तो अब तकरीबन 3 से 4 मिनट हुए हैं और आप देख सकते हैं ये ऑयल अलग हो चुका है। अब इसे डिश आउट करते हैं और ये तैयार है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी भी मज़ेदार स्पाइसी बीफ पालक गोश्त की रेसिपी बनकर रेडी हो चुकी है। आपने इस रेसिपी को इस ईद में ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। यकीनन आपने ऐसी रेसिपी पहले कभी भी नहीं देखी होगी। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक ज़रूर देना है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार और आसान सी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।